और इसको समझने के लिए अलक पांडे, सीईओ फिजिक्स वाला के इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अलक पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत भारत 24 पर करती हूं। लेकिन मेरा बेसिक सा सवाल है और उसका बेसिक सा जवाब मैं समझना चाहती हूं। लगातार तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स अगर आए रिजल्ट से नाखुश हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इनकी मांगों को सुनने वाला और उनका समाधान देने वाला और यह बताने वाला कि इनकी मांगे कितनी जायज और कितनी नाजायज हैं, वो कौन है? क्योंकि अंततः इनको न्याय चाहिए इस मामले में और इनको लगता है कि गड़बड़ी हुई है रिजल्ट में। मांग पूरी तरह से जायज है, 1% भी नाजायज नहीं है। ये यहीं से दिखता है कि नीट की परीक्षा में एक तो 720 में से 720 कितने बच्चे लाते थे, तो पिछले 4 साल में देखो तो किसी वर्ष 3 बच्चे, किसी वर्ष एक भी बच्चा नहीं, किसी वर्ष 2 बच्चे, इस वर्ष 67 बच्चे, 3000% ज्यादा बच्चे पूरे के पूरे नंबर लाए। चलो मैं ये टॉप स्कोर छोड़ता हूं, मैं चलता हूं 640 नंबर के स्कोर पे। 640 नंबर के स्कोर पे पिछले 4 साल में जो रैंक बनती थी 6000, 7000, 10000, ठीक लग रहा है। 640 नंबर पे रैंक बनी 6000, 7000, 10000। इस वर्ष रैंक क्या बन रही है? 40000। इतनी ज्यादा रैंक कैसे बढ़ सकती है? इतना कट ऑफ ऊपर कैसे जा सकता है? इसके 2 ही मुख्य कारण हैं। एक कि पेपर मास लेवल पे लीक है, इसके ऊपर 5 मई को पटना पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। एक बच्चे को सेंटर से उठाया था, उस बच्चे ने बोला कि मेरे पास पेपर था और मेरे पास वही पेपर था जो परीक्षा में आया है। इसकी इंफॉर्मेशन उनको झारखंड से मिली थी, उस पर उन्होंने एक्शन लिया। एडमिट कार्ड मिले बच्चों के, 13 लोग को अरेस्ट किया। ये सभी लोग जुडिशियल कस्टडी में है, मतलब मैटर सीरियस है, हाई कोर्ट में है। दूसरी तरफ जो चीज दिख के आ रही है कि एनटीए बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट एजेंसी नहीं है। सबका भरोसा उनके ऊपर से उठने चुका है, क्योंकि वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते और सवाल पूछे बिना भी जवाब नहीं देते। जवाब वो सिर्फ तभी देते हैं जब माननीय हाई कोर्ट उनको निर्देश देती है। तो इतने सारे बच्चों को ग्रेस नंबर दिया। जब हमने पूछा कितने को ग्रेस दिया, शुरुआत में बताया नहीं। पिछले 5 वर्ष में कभी नीट में ग्रेस नंबर नहीं दिया गया, तो इस वर्ष ग्रेस क्यों दे रहे हैं? कहते हैं बच्चों का समय का नुकसान हुआ। तो समय का नुकसान तो हर साल होता था। आपके पास 4 साढ़े 4 हजार सेंटर हैं, गांव देहात में है, हर वर्ष ऐसा होता था। गलत पेपर बढ़ गया। ये जो मार्किंग है इसमें बदलाव होने वाला है, ये क्या पहले इससे बताया नहीं गया? ये आप कह रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन अचानक से इस बार इन्होंने फैसला ले लिया कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे, क्योंकि वो तो बाकायदा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने ग्रेस मार्क्स कैसे दिए हैं, किस आधार पर दिए हैं, और वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी तरीके की मार्किंग में या मार्किंग सिस्टम में कोई बदलाव होता है, तो क्या यह प्रक्रिया है कि पहले बताया जाएगा? प्रक्रिया पहले बताया जाएगा? नहीं, आप कर ही नहीं सकते हो, बता के भी नहीं कर सकते हो। आप किस बेसिस पे कर रहे हो? आप कह रहे हो कि हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट बच्चों के समय का नुकसान हुआ ना, ये हवाला दे रहे हैं वो, इसीलिए बच्चों के समय का नुकसान हुआ। तो इनके जो ब्रोशर में लिखा है कि समय के बदले समय या रीटेस्ट, कहीं ब्रोशर में ये नहीं लिखा है कि समय के बदले ग्रेस नंबर दे सकते हैं। अलाउड ही नहीं है। और यूज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के जजमेंट को, जो एक ऑनलाइन पेपर के लिए बना हुआ है, उस जजमेंट को यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। और इतना बड़ा जजमेंट लिया, पहली बार ग्रेस नंबर बांटे, किसी को बताया नहीं, शांत चुप। जब 719 718 स्कोर पकड़ में आया तब बताते हैं हाँ हमने 2 बच्चों को ग्रेस दिए थे 719 718, तब भी नहीं बताया कितने ग्रेस दिए। फिर एक ही सेंटर से 6 बच्चों को 720 में से 720 पकड़ में आया, तब बोला कि हमने बच्चों को ग्रेस नंबर देके 720 में 720 दिया है। साहब, ग्रेस मार्क्स में तकलीफ है या एक ही इंस्टीट्यूट से इतने बच्चों को ग्रेस मार्क मिल गए, तकलीफ इस बात से ज्यादा है? सारी बातों से तकलीफ है। इतनी चीजें एक साल, एक ही बाहर में इतनी नई चीजें सामने क्यों आ रही हैं? डेटा इतना अजीब सा क्यों दिख रहा है कि 6 सेंटर के अंदर समय का नुकसान? अरे कितने सेंटर पे समय का नुकसान होता है? सवाई माधोपुर की लड़की पूरा इंटरव्यू देके गई हमारे साथ और पूरा डिटेल में उसने बताया कैसे उसके सेंटर पे समय का नुकसान हुआ, बच्चों ने प्रोटेस्ट की, उसे क्यों नहीं ग्रेस मार्क्स दिया? आप तो कहते हो कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा है। तो पूरी तरह से अभी ये है ना कि ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से गायब है यहाँ पे। पेपर लीक के मुद्दे बोला है एनटीए डिनाइज पेपर लीक। नहीं, लेकिन ये मुझे जरा नेगेटिव मार्किंग वाला बताइए, जो एक्सप्लेनेशन इनकी तरफ से दिया जा रहा है कि कैसे 718 719 नंबर मिले। एनटीए ये कह रहा है ग्रेस मार्क्स दिए गए और 720 का जो पेपर होता है 720 अंक का होता है, हर एक आपको सवाल के 4 अंक मिलते हैं। अगर आप गलती करते हैं तो 1 नंबर कट जाता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर ऐसे में कोई अगर एक सवाल को स्किप कर देता है तो उसे 716 अंक मिलेंगे। अगर कोई सवाल गलत करता है तो 715, मतलब -1 के साथ। अगर इतना क्लैरिफिकेशन इसको लेकर है तो क्या, क्योंकि कोई कुछ छात्र ऐसे हैं या नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो इसको लेकर संतुष्ट नहीं है, इसीलिए इतना बवाल है? नहीं, तो देखिए अब जो ये कह रहे हैं कि 719 जिस प्रोसेस से दिया है,
अगर उस प्रोसेस की मैथ्स को देखें तो वहां पे सब सही बन रहा है, पर वो प्रोसेस ही गलत है ना। वो कह रहे हैं हमने एक 659 नंबर वाले बच्चे को हमने एक्स्ट्रा 60 नंबर दे दिए, पर आपने ग्रेस नंबर टाइम के वर्सेस क्यों दिए? अगर आपने तब दिए तो 719 बन रहे हैं, पर वो देना ही वैलिड नहीं है। सवाल सारा इसका है। और अब बच्चे जो सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं, भारत में सबसे ज्यादा बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, पढ़ते हैं, तो वो सवाल उठा रहे हैं कि हम कैसे अब मान लें कि 1563 बच्चों को ही ग्रेस दिया है, क्योंकि ये अपनी बातों से लगातार चेंज होते हैं, कोई बात ट्रांसपेरेंसी से रखते नहीं है। 5 मई को इन्होंने प्रेस रिलीज किया पेपर होने के जस्ट बाद कि सिर्फ एक सेंटर पे पेपर दोबारा कराया गया, बाकी सब जगह समय पे पेपर हुआ है, शांतिपूर्वक पेपर हुआ है, क्योंकि हम सीसीटीवी फुटेज की लाइव व्यूइंग कर रहे थे। 6 जून को ये वापस आके बोलते हैं कि हमें हाई कोर्ट से ये फैसला आया है, ये पिटीशंस आई हैं कि 4 स्टेट्स के अंदर समय का नुकसान हुआ है, और इस बार हमने सीसीटीवी फुटेज देखी तो हमें दिख गया कि समय का नुकसान। आप अपनी बातों पे रुके नहीं है। बच्चों का भरोसा पूरी तरह से हिल गया है कि 1563 नंबर है कि 15,630 नंबर है। एक कमेटी का संगठन कर रहे हैं। पिछली मीटिंग के अंदर एनटीए के डायरेक्टर साहब आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कमेटी के संगठन, तो हमने भी कल ही हमने सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल डाल दी है, और हमने उसमें यही डिमांड की है कि ये जो भी कमेटी बन रही है ये पूरी इंडिपेंडेंट हो। इसके अंदर लेकिन साहब मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि हमने इस पूरी खबर को, मैं एक शो करती हूँ 9 PM स्पेशल रात में, जिसमें बाकायदा हमने इस पूरी खबर का ब्यौरा रखा, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मामले में बातचीत के साथ साथ एक तरफ स्टूडेंट्स का कंसर्न है, लेकिन आपको लगता है कि ये मामला पॉलिटिसाइज भी हो रहा है, मतलब इसको लेकर पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, इसको अलग अलग राजनीतिक दल अपने हिसाब से बुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहती हूँ ये तो छात्रों का भविष्य का सवाल है, इसको लेकर जो कंसर्निंग बॉडीज है वो फैसला लेंगी, मामला सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला सुनाएगा, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम तब है जब राजनीतिकरण होने लगे ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर। तो इस देश में तो हर मुद्दे पर राजनीति हुई है, इस पे भी होगी और हो भी रही है। इसमें तो मैं आप ही को ये सजेशन दे सकता हूं, आप ऐसे लोग को यहाँ पे बुलाना बंद कर दें। आप ऐसे कॉन्फ्रेंस में बच्चों को बुलाएं, शिक्षकों को बुलाएं, पेरेंट्स को बुलाएं, इसीलिए आज यहाँ पर आप हैं, इसीलिए आज यहाँ पर है, ताकि अगर कोई धुंध के बादल भी हैं, अगर कोई शक के बादल भी हैं, तो उनको लेकर एक क्लैरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि आप जो कहेंगे वो बहुत सारे स्टूडेंट सुनेंगे, क्योंकि आप इस मेजर रोल में कंसर्निंग बॉडी हैं और आप इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए मैं आपसे इस मामले को देखिए इसलिए समझना चाह रही हूं, क्योंकि जो कंसर्निंग बॉडी है, एनटीए क्या कहता है? एनटीए ये कहता है कि हम री एग्जाम नहीं कराएंगे, क्लियर कह दिया कि हम नहीं कराएंगे। जो ग्रेस मार्क वाला मामला है जिसको आप उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने उसके लिए कमेटी बना दी है, अब वो कमेटी इसको लेकर अपना फैसला सामने रखे। तो ये आपको संतुष्ट करने वाला फैसला है या इससे भी आप संतुष्ट? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, 1% संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट को अब बनानी चाहिए। जांच कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट बनाए, उस कमेटी को जो लीड करें वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के कोई एक्स जज हो, जैसा कि डिलिमिटेशन कमीशन में हुआ, जैसा कि जस्टिस वर्मा कमेटी में हुआ। इस तरह से इसकी एक निष्पक्ष जांच हो और जितनी भी इसकी फाइंडिंग्स हो वो पब्लिक डोमेन में सामने आए, ना कि एनटीए की तरह जब आप जितनी बार सवाल पूछते हो, शोर करते हो, आवाज करते हो, तब एक छोटा सा नोटिफिकेशन निकाल के गोल मोल बातें करके चीजों को छोड़ दिया जाता है। अभी तक भी ये नहीं बताया कि जितने बच्चों को ग्रेस दिया वो किन सेंटर पे बैठे थे, उनका लाइव सीसीटीवी फुटेज दिखा दो, उन बच्चों का नाम बताओ, एनरोलमेंट नंबर बताओ। मुझे क्या पता वो 15,630 बच्चे तो नहीं थे जिनको ग्रेस दिया है। और पेपर लीक के मुद्दे को तो पूरी तरह से डिनाई किया जा रहा है, पेपर लीक नहीं हुआ। मैं सैल्यूट करता हूं पटना पुलिस के उन ऑफिसर्स को जिन्होंने हिम्मत दिखा के ऐसे स्कैंडल को पकड़ने की कोशिश की। अब ऐसे स्कैंडल को आप क्यों नहीं पकड़ते हो? इसलिए नहीं पकड़ते हो कि इसमें बहुत बड़े नाम इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक माफिया चल रहा है पेपर लीक वाला, उसको भी नहीं देगा। और यहाँ मेरा बच्चा है बेचारा जो परेशान है कि सर 650 नंबर पे तो बड़े प्यार से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता था, मैं 650 नंबर लेके बैठा हूं, पर बहुत से लोगों को मेरे से ज्यादा नंबर मिले, कैसे मिले समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी मैथ्स, कोई भी एनालिटिक्स इस चीज को सपोर्ट ही नहीं कर रही कि एक साल में इतना कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। लेकिन अच्छा, मैं आपसे हाइपोथेटिकली चलिए ये कहती हूँ कि आप लोग री एग्जाम की बात कर रहे हैं और मान भी जाते हैं कि री एग्जाम, आप वो री एग्जाम का पूरा प्रोसेस समझते हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, री एग्जाम का पूरा प्रोसेस है, और उसमें आप उन बच्चों की भी फिर साथ में बात करेंगे जिन्होंने कड़ी मेहनत की, जिन्होंने कड़ी मेहनत के बूते एक एक स्कोर अपना वो लेकर आए। उन बच्चों का क्या, वो फिर से री एग्जाम में बैठेंगे, फिर से करेंगे? या तो आइडेंटिफाई किया जाए कि भाई हमको उन लोगों से प्रॉब्लम है, उन स्टूडेंट से जिनको ग्रेस मार्क दिए गए, जो आप लगातार जिसको लेकर ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, या तो फिर ये समाधान हो इसका। देखिए, देश में इस तरह की एजेंसीज बनी हुई हैं, इस तरह की बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं जो ऐसे फैसले लें। हम और आप ये फैसला नहीं ले सकते, ना हमारे पास इतनी नॉलेज है, ना इतना ऑपरेशन है, ना इतना बजट है कि हम ये फैसला लें। ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, वो डिसाइड करें कि किस लेवल की धांधली है इसके अंदर। क्या इस लेवल की धांधली है कि इसमें अब रीनीट के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, जो कि मुझे देख के ऐसा लगता है, पर मैं नहीं कह सकता। ये
इट इज फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड, फॉर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड, फॉर द कमिटी टू डिसाइड कि क्या होगा। बट कमिटी अगर एनटीए ही बना रहा है, वी डोंट बिलीव इन इट, वी जस्ट डोंट बिलीव इन इट कि वो कमिटी वहीं बन जाएगी। एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो नारे लगा रहे हैं न्याय दो न्याय दो, उनको न्याय की जरूरत है। लेकिन फिर से अपने पिछले सवाल का अधूरा भाग जिसका जवाब मुझे नहीं मिला, कि जब न्याय दो की बात होती है तो उसमें उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने एक सर्टेन नंबर हासिल किए, जिनसे उनको भविष्य में बहुत सारी उम्मीदें हैं, अगर री एग्जाम की स्थिति होती है तो क्या न्याय की स्थिति बराबर हर एक स्टूडेंट के लिए बनेगी उस री एग्जाम की स्थिति में, अगर मान के चलिए कि एक फैसला लिया भी जाता है तो? देखिए, इसका आंसर यही है कि जब एक अपराधी किसी का खून कर देता है ना, तो वो चीज कभी वापस नहीं आ सकती। तब आप पूछ रहे हैं कि इनके साथ क्या होगा, इनके साथ अन्याय होगा। एक अपराधी ने किसी का खून कर दिया तो आप क्या करोगे? आप उसे सजा दे दोगे, और सजा देने से वो इंसान अब वापस जिंदा नहीं होगा। तो अब यहाँ से कोई भी डिसीजन आता है, कैसा भी डिसीजन आता है, कोई ना कोई पक्ष होगा जो इससे नाराज होगा। इसीलिए इस मुद्दे की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, पुराने जजमेंट देख सकता है, सिनेरियो देख सकता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड देखना पड़ेगा, इन बच्चों को सुनना पड़ेगा, तब ये फैसला। पर अभी जो सबसे पहली डिमांड है कि काउंसलिंग को रोका जाए, ये ना हो कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई इसी बीच में, बिकॉज देयर इज नो टर्निंग बैक आफ्टर दैट। उसके बाद फिर कुछ नहीं हो उसके बाद पाएगा। फिर इसमें कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप धांधली पेपर लीक की बात करते हैं तो आपने अब से थोड़ी देर पहले कहा क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स लोग बोलते हैं ऐसे लोग इन्वॉल्व है। मैंने एक न्यूज़ रिपोर्टर्स बताया आपको नाम पता है, तो वो चुप हो गए, नाम नहीं बोला उन्होंने। तो शायद इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इस पेपर धांधली में, और शायद ये मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है, वरना इतना नंबर कैसे बढ़ सकता है। और जब पुलिस की एफआईआर में चीज लिखी हुई है तो क्यों नहीं जल्द से जांच करके पता कर लेते जो पेपर बरामद हुआ है उस सेंटर से और जो ओरिजिनल नीट का पेपर है उसको क्यों नहीं मिलान करके बता देते कि रियल है कि नहीं। वो मामला हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है, वो मामला पड़ा रहेगा, उस बच्चे एडमिशन हो जाएगा, थर्ड ईयर में चले जाएंगे, तब पता चलेगा लीक हुआ था और 10-12 लोग को बटा था, खत्म, ऐसे कर देंगे। पर क्या अगर एक बार किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हुआ है तो फिर तो री एग्जाम के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता है, अगर पेपर लीक साबित होता है। जाहिर बात है, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है और इसको लेकर बहुत ध्यान से आगे बढ़ना होगा, इसको लेकर फैसला लेना होगा। बहरहाल याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, इसमें बड़ी धांधली के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले को लेकर क्या टेक होता है उस पर नजर रहेगी। अलक पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन इन करने के लिए, बच्चों की बात रखने के लिए।